गौरव भाटिया जी, विपक्ष एक सुर में कह रहा है और खास तौर पर अखिलेश यादव ने कहा कि जो गड्ढा आप लोग खोद रहे हैं कहीं खुद ना उसमें गिर जाएं। और इधर ओवैसी साहब कह रहे हैं कि आप डालिए ना उन लोगों को उठाकर, आप इस कानून में ये भी डालिए नैतिकता के पैमाने में कि कोई बीजेपी में ना चला जाए उसके बाद, क्योंकि बीजेपी में जाने के बाद एक रास्ता मिल जाता है। अंजना जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा, राजनीति में जिसने गड्ढे खोदे हैं और जब भारतीय जनता पार्टी गड्ढों को भर के वहाँ एक मजबूत इमारत लोकतंत्र की बनाती है तो दर्द होता है भ्रष्टाचारियों को। सबसे पहले हमें बात करनी चाहिए, संविधान निर्माता क्या कहते थे। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी का नाम लेते हैं, राहुल गांधी जी संविधान दिखाते हैं, इनसे पूछिएगा। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने कहा शुचिता होनी चाहिए जनप्रतिनिधियों में, वो लोग होने चाहिए जो गंगा जल की तरह पवित्र हों। दूसरा, आपको पता है अरविंद केजरीवाल जब जेल में थे तो उच्च न्यायालय में सतेंद्र जैन को हटाया जाए और अरविंद केजरीवाल पर याचिका दायर हुई। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के विवेक पे छोड़ता हूं कि सतेंद्र जैन को वो हटाएं या नहीं, लेकिन ऐसे आपराधिक छवि के लोग कैबिनेट का हिस्सा नहीं होने चाहिए। और क्योंकि कानून नहीं था इसलिए कोई आदेश दिल्ली उच्च न्यायालय नहीं दे पाया। अब कानून आ रहा है तो ये लोग भ्रष्टाचारी पार्टियां कहना क्या चाह रही हैं? क्या ये कहना चाह रही हैं कि नहीं, जो आपराधिक छवि के लोग हैं ये लोग कमान संभाल के जनता के साथ सेवा कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय ने भी सेंथिल केस में कहा कि हम ऐसे व्यक्ति को बेल नहीं देंगे अगर ये मंत्री पद पे बने रहेंगे। एक बात साफ हो गई है, भारतीय जनता पार्टी ने जहां हमेशा दिखाया कि नैतिकता आधार है राजनीति का, अमित शाह जी को समन आया था, उन्होंने इस्तीफा दिया। एल.के. आडवाणी जी पे आरोप लगा, उन्होंने कहा कि मैं कोई किसी पद पे नहीं रहूंगा जब तक मेरा नाम जो है बरी नहीं हो जाता हूं इस आरोप से। तो आज पूछा नहीं जाएगा? क्या मजबूरी है कि ये लोग विरोध कर रहे हैं? और कांग्रेस के प्रवक्ता से केवल ये पूछिएगा, राहुल गांधी ने जो ऑर्डिनेंस फाड़ा था और कहा था कंप्लीट नॉनसेंस, तो वो नैतिकता का आधार ही बता के क्रेडिट लिया था। आज क्या हुआ? आज किस तरफ खड़े हैं राहुल गांधी? और आम आदमी पार्टी को बताना चाहिए ये बात। कांग्रेस पार्टी कह रही थी अरविंद केजरीवाल जेल में है, इस्तीफा देना चाहिए। आज इंडिया गठबंधन में दोनों दल साथ हैं, तो किसकी माने किसकी ना माने? मैं समझता हूं संविधान की माने। जो नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं ये एक कठिन कार्य है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा अपना लक्ष्य बड़ा रखा है और देश इसका स्वागत कर रहा है। चलिए, एक बार अतुल लोंढे पाटिल साहब आप इसका जवाब दीजिए। पूरी लिस्ट हम अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं, ऐसे तमाम नेता रहे। देखिए, लाल कृष्ण आडवाणी ने जब रिजाइन किया तो क्या था मामला? जैन हवाला में केस में नाम आया था, लोकसभा से उन्होंने इस्तीफा दिया, बाद में देश के वो डेप्यूटी पीएम तक बने। तो ऐसा नहीं है कि एक बार उन्होंने इस्तीफा दिया तो उसके बाद से खेल खत्म हो गया, पार्टी टूट गई, सब कुछ चला गया। बी.एस. येदियुरप्पा अवैध खनन के केस में वो जेल में गए थे, इस्तीफा दिया, बाद में फिर से कर्नाटक के वो सीएम बने, रास्ता वो अपनाया। लालू प्रसाद यादव आपके साथी हैं, बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं, चारा घोटाले में गिरफ्तारी से पहले सीएम पद का इस्तीफा दिया, राबड़ी देवी को उन्होंने ये बनाया। थोड़ा तेजी से चलाइए तो हमारे दर्शक भी तेजी से देखेंगे, ठीक है। बाद में देश के वो रेल मंत्री तक बने लालू प्रसाद यादव। तो ना पार्टी टूटी ना सब कुछ लूट गया। जॉर्ज फर्नांडिस, मतलब ऐसे हेमंत सोरेन अभी अभी बने थे ना, उन्होंने जैसे ही आरोप लगा इस्तीफा दिया, फिर वो बन गए। चंपई सोरेन निकल गए रास्ते से, चले गए बीजेपी में। गृह मंत्री अमित शाह हो 2010 में सोहराबुद्दीन केस में गुजरात का उन्होंने मंत्री पद छोड़ा और उसके बाद आज देख रहे हैं उनका राजनीतिक सफर चलता रहा और जो रास्ता होना चाहिए उससे वो आगे बढ़ के लोकतंत्र में वो बने हैं एचएम। जयललिता बाद में फिर से वो तमिलनाडु की सीएम बनी इस्तीफा देने के बाद। मदन लाल खुराना फिर से बने। फिर ये दलील कहां चलती है? और आपसे जुड़े हुए जितने लोग हैं उन्होंने तो इस्तीफा दे ही दिया था, फिर ये कि सरकार गिराने के लिए ये केस लाएंगे, माने बीच में कोर्ट भी तो आती है, बीच में तमाम ऐसे चेक्स एंड बैरियर्स है ना अतुल जी। अंजना जी, देखिए, जो महिलाओं के स्नूपिंग करते हैं वो बहुत गंगा जल की तरह पवित्र है। ब्रजभूषण शरण सिंह, रेवन्ना, ऐसे अनेकों केसेस हैं जिनको जिनको छाया देते हैं, जिनके ऊपर खड़े रहते हैं ताकत बन के, वो गंगा जल की तरह पवित्र है।
अभी कितने अजित पवार से लेकर मुकुल रॉय से लेकर हेमंता बिसावा से लेकर कितने हैं मेरे महाराष्ट्र में तो झड़ी लगी है जिनके ऊपर सबूत इनके पास ही थे, आरोप इन्होंने ही लगाए थे और उनको गंगाजल की तरह धोकर वॉशिंग मशीन में धोकर साफ कर लिए है। ऐसे गंगाजल के पवित्र धुले हुए लोग जो है वो केंद्र में बैठे हैं, ऐसा गौरव भाटिया जी का कहना है। अभी इस्तीफे होते थे ना, इस्तीफे क्यों नहीं होते थे? कांग्रेस में तो आरोप लगने पर इस्तीफे हुए हैं। बैरिस्टर अंतुले जी का हुआ है, निलंगेकर जी का हुआ है, अशोक चौहान जी को देना पड़ा था इस्तीफा। सबको कांग्रेस में तो ये प्रथा रही है। फिर ये किसने कहा था? गडकरी जी ने कहा था, अध्यक्ष थे सुषमा स्वराज जी थे, अभी नहीं है तो ठीक नहीं लगता, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, कि हमारे यहाँ इस्तीफा वगैरह नहीं होता है आरोप लगने पर। ये गडकरी जी ने अध्यक्ष पद रहते हुए कहा है। अब देखिए 2014 के बाद परिस्थितियां बदली है। कैसे परिस्थितियां बदली है? तो संवैधानिक जांच एजेंसी जो है उसका इस्तेमाल जो है वो सरकारें गिराने, पार्टियों को खत्म करने के लिए धड़ल्ले से हुआ है। इन्होंने जितने भी आरोप किए थे पाक साहब सब धूल के निकले, 2G हो सबको इस्तीफे देने पड़े थे। कोर्ट में कहा जज ने कि मैं 11 बजे से 7 बजे तक बैठा रहा, सबूत का इतना चिट्ठा भी बीजेपी के जिन लोगों ने आरोप लगाए थे वो लाए नहीं। अभी हमारे यहाँ किरीट सोमैया जी है, उनके पास तो सारे सबूत थे, उन्होंने कहा बाद में कि ये तो मुझे दिया गया काम था देवेंद्र फडणवीस जी ने और पार्टी ने, इसलिए मैंने आरोप लगाए थे। अब वो शांति अभी मुंह छुपाते हुए घूमते हैं वो। तो ये सारे लोग अभी बीजेपी में आ गए हैं। तो गंगाजल की तरफ पवित्र बीजेपी जो है, गंगाजल की तरफ पवित्र बीजेपी जो है वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को कतई ही एक्सपेक्टेड नहीं थी। अभी मुझे एक बात बताइए कि क्लोजर रिपोर्ट हो रहे, 2G के केस में क्लोजर रिपोर्ट हुआ, अधिकारी इनका छोड़ दीजिए मंत्रियों का, एक कोल के जो सेक्रेटरी थे वो बड़े ईमानदार आईएएस ऑफिसर थे, जिनका मुकदमा आईएएस ऑफिसर्स ने पैसे इकट्ठा करके लड़ाया, उनको अभी अभी क्लोजर रिपोर्ट दिया गया कि उनके खिलाफ भी कोई सबूत नहीं है। तो ये सारे बीजेपी का एक तंत्र है कि जांच। अरे लेकिन ब्यूरोक्रेट की तो जाती है ना नौकरी सर, उसको तो क्या हालत रहती है। देखिए सेवा से निलंबित हो जाता है 48 घंटे जेल में रहे तो, और ये कानून कोई बीजेपी नहीं लेके आई है। अतुल जी नहीं, आपने चूंकि आपने कोल सेकी की बात की है तो उसको बात सुनिए ना। सेक्रेटरी के लिए अलग नियम रहे, ब्यूरोक्रेट के लिए अलग नियम रहे, आम जनता के लिए अलग नियम रहे, और सीएम पीएम और मंत्री के लिए अलग नियम रहे। ये क्यों चलेगा? ये क्यों चलेगा इस देश में? मैं अपने दर्शकों को बताती हूँ, रुकिए सर। सेवा से निलंबित हुए 48 घंटे जेल में रहने पर अगर ब्यूरोक्रेट है, सैलरी कम हो जाती है केस के निपटारे तक, प्रमोशन ट्रांसफर रुक जाता है केस के निपटारे तक। एक नहीं अनेकों उदाहरण है, दशकों तक उनके साथ ये होता है। उनका जीवन नहीं है क्या? उनका संघर्ष नहीं है? हो सकता है उनको भी कोई पॉलिटिकली टारगेट कर रहा हो सकता है उनको भी कोई जानबूझकर टारगेट कर रहा हो। उनके लिए अलग नियम रहेगा, आपके लिए अलग। वर्क फ्रॉम जेल। ऐसा है कि ये आप लोग तो खुश हो रहे थे, आप लोग तो अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा मांग रहे थे ना, क्यों मांग रहे थे? फिर बताइए, इसको आप जस्टिफाई कर दीजिए, मैं आपसे कुछ नहीं पूछूंगी पूरे डिबेट में। कांग्रेस का कल्चर है हाँ। कि किसी के ऊपर आरोप हुआ तो इस्तीफा देना पड़ता है, कोई 30 दिन के जेल की जरूरत नहीं। और मेरा एक सवाल है, क्या नैतिकता दिखाने के लिए कानून की जरूरत है? जो नैतिकता दिखा नहीं सकते वो कानून लाने की बात करते हैं। और एक बात आप समझ लीजिए कि जिस तरह का इस्तेमाल जांच एजेंसियों का किया है वो परे जाकर सिद्ध हुआ है। अब रही बात, कुछ हमको कॉन्स्टिट्यूशनल बातें भी सोचनी पड़ेगी। जो राजनीतिक जीवन में होता है ना, उसको 5 साल बाद, हर 5 साल के बाद जनता के सामने जाना पड़ता है, उसकी भी आड़ लोग लेते हैं। लेकिन आप जो कहते हैं उस बात से कांग्रेस कई हद तक सहमत है। सिर्फ राजनीतिक दुरुपयोगिता, पुलिस स्टेट निर्माण न हो और रूल ऑफ लॉ जो है, राहुल गांधी जी ने जिस ऑर्डिनेंस का विरोध किया था वो कन्विक्टेड की बात थी, वो कि दोष सिद्ध हो गए, सजा याफ्ता है, वो नहीं लड़ सकते, उसका खिलाफत किया था। यहां तो लोगों को फंसा के राज्यों की सरकारें गिराने का काम हो सकता है। ये आप समझ लीजिए, ये पुलिस स्टेट होगा। रूल ऑफ लॉ क्या कहता है? इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। ये प्रिंसिपल को आप छोड़ रहे हो, आर्टिकल 21 को आप छोड़ रहे हो, आर्टिकल 41 का आप जो है उल्लंघन कर रहे हो। मैं बीच में नहीं बोला था। तो जो उल्लंघन जो है वो उल्लंघन बार बार हो रहा है, और यही एक पहली रेजिम है। ये पूरी प्रक्रिया दिखाई, एक बार अपने दर्शकों को पूरी प्रक्रिया दिखाते हैं, जिसके बाद आगे बढ़ेंगे। मुझे अनुराग डांडा के पास भी जाना है। एक बार अपने दर्शकों को पूरी प्रक्रिया दिखाते हैं, क्योंकि कई बार ये फैलाया जाता है कि भैया अब तो हो गया, 30 दिन जेल में जबरदस्ती ठूस देंगे, उसके बाद से मामला खत्म है। सबसे पहला कदम क्या होता है? एफआईआर हो, सीबीआई का मामला हो तो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होती है, जो कि आज गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा है। कोर्ट से आप इस पर स्टे ले सकते हैं, पूछताछ होती है, कोर्ट से स्टे संभव है, पूछताछ पर भी समन होता है, उस पर भी कोर्ट से स्टे है, संभव है। अगर आपको लगता है कोर्ट में कि आपकी बात में मेरिट है, वो आपको दे देंगे स्टे। गिरफ्तारी से पहले भी आप अग्रिम जमानत ले सकते हैं, ये भी संभव है अगर कोर्ट को मेरिट दिखता है। गिरफ्तारी के बाद कोर्ट से जमानत संभव है। अनुराग जी, ये सारा जो हुआ है मामला, वो अरविंद केजरीवाल की ही वजह से हुआ है।
आपको ये मुस्कुराने की बात लग रही होगी, लेकिन ये किसी के लिए मुमकिन नहीं है। आप भी एक वक्त पर पत्रकार थे और आपके लिए भी मुमकिन नहीं था कि आप जेल चले जाएं और फिर कहें कि किसी ने मुझे जबरन फंसाया, मैं तो जेल से ही रिपोर्टिंग करूंगा। किसी के लिए भी, कोई भी नौकरी हो, ब्यूरोक्रेट हो, कोई हो, तो एक शुचिता होती है। ये सिर्फ सांसद और विधायकी की बात नहीं है, ये मुख्यमंत्री, ये प्रधानमंत्री की बात है, ये मंत्रियों की बात है, जिनको एक काम करना होता है, जिनके साथ चाहे चीफ सेक्रेटरी हो, तमाम अधिकारी हैं, उनको मिलना है, तमाम लोगों के फाइल्स आने हैं, सब कुछ होना है। ये कैसे मुमकिन है? बहुत सीरियस मामला है ये। और नैतिकता के आधार पर हेमंत सोरेन ने दिया ना। मैं तो इससे आगे बढ़कर अनुराग डांडा एक सवाल पूछ रही हूं। नैतिकता के आधार पर हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दिया, वो चुनाव लड़े, वो जीत के सीएम बने, जनता उनके साथ खड़ी हुई। वहीं आपके मुखिया अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा नहीं दिया, बाहर आए, चुनाव के पहले इस्तीफा देकर आतिशी जी को बनाया, चुनाव लड़े, हार गए। जनता भी तो कुछ कहती है ना। अंजना जी, आपने आज अपने शब्दों में ही बता दिया और अमित शाह जी ने आज पूरे देश को बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल की सरकार गिराने की साजिश की थी। ये पहली बार हुआ ऐसा कि किसी देश के गृह मंत्री ने खुलेआम ये कबूला हो कि हमने साजिश की थी, वो कामयाब नहीं हुई, इसलिए कानून लेके आ रहे हैं। अगर अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे देते तो ये कानून नहीं लाते। मैं तो सलाम करता हूं अरविंद केजरीवाल जी की राजनीतिक सोच को कि उन्होंने उस वक्त इस्तीफा नहीं दिया। अगर दे देते तो ये मॉडस ऑपरेंडी बन जाता भारतीय जनता पार्टी का कि किसी के खिलाफ भी केस दर्ज करो, पीएमएलए एक्ट में अंदर डालो, उसके बाद 1 महीने में जमानत नहीं मिलेगी और सरकार गिरा दो, मुख्यमंत्री हटा दो। तो मतलब जो केंद्र सरकार चाहेगी वही मुख्यमंत्री होगा, वही मंत्री होगा, उसके अलावा कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री या मंत्री नहीं बन सकता, चाहे वो विपक्षी पार्टियों का हो, चाहे लोगों ने उसको चुना हो। दूसरी बात, आपने ये कहा कि जेल से सरकार कैसे चल सकती है, जेल से सरकार कैसे चल सकती है। आज दिल्ली में जो सरकार चल रही है, रेखा गुप्ता जी तो जेल में नहीं है, जेल से बाहर हैं, लेकिन जेल से उससे अच्छी सरकार चल रही थी। आज सड़कों पे सीवर का पानी बह रहा है, बसों में बस मार्शल नहीं है, पावर कट लग रहे हैं, प्राइवेट स्कूलों में फीस बढ़ रही है, सारी दिल्ली त्राही त्राही कर रही है, जगह जगह झुग्गियां और घर तोड़े जा रहे हैं। जेल में थे अरविंद केजरीवाल जी, तब भी इनमें से कोई मुसीबत नहीं आई थी। दिल्ली वाले याद कर रहे हैं आज कि इससे अच्छी तो जेल वाली सरकार थी। और तीसरी बात, आपने अभी पूरी प्रक्रिया गिनवाई कि सीबीआई के केस में पहले प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होती है, फिर ये होता है, फिर ये होता है। सत्येंद्र जैन जी पे सीबीआई ने केस दर्ज किया था, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करके ही केस दर्ज किया होगा। और जब 4 साल की जांच चल गई, उसके बाद आके उन्होंने कह दिया कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है, केस क्लोज कर दीजिए। नैतिक आधार पे अमित शाह जी को इस्तीफा नहीं देना चाहिए क्या? उन्होंने फर्जी केस दर्ज कराया था, अमित शाह जी को नैतिक आधार पे इस्तीफा नहीं देना चाहिए? कहते हैं प्रधानमंत्री को ले आए इसके दायरे में, कानून के दायरे में। आप मुझे बताइए ना अंजना जी, प्रधानमंत्री के खिलाफ कौन सी एजेंसी केस दर्ज करेगी? नाम बता दीजिए उस एजेंसी का। और मैं तो कहता हूं इस काम को और आसान कर देते हैं, गौरव भाटिया जी से 5 बीजेपी नेताओं के, सांसदों के, मंत्रियों के नाम पूछ लीजिए जिनके खिलाफ पिछले 11 साल में केस दर्ज हुआ हो। कोई भी 5 बड़े नेता बीजेपी के जिनके खिलाफ केस दर्ज हुआ हो। प्रधानमंत्री तो बहुत दूर की बात है, 5 छोड़िए, 3 गिनवा दीजिए गौरव भाटिया जी, 5 ज्यादा हो जाएंगे मुझे लग रहा है। जवाब दीजिए, तो जवाब दीजिए गौरव भाटिया जी, इसका जवाब दीजिए, इसका जवाब दीजिए, जिसके बाद मैं अगले हिस्से में यह भी चाहती हूं कि आपके सामने कुछ आंकड़े रखूं, क्योंकि ये संविधान संशोधन है। और ऐसे में इसके बाद मलुक जी आपके पास आऊंगी। एनडीए का जो संख्या बल अभी है लोकसभा में, उसके मुकाबले आपको 2/3 बहुमत चाहिए। ये आपको इस पूरे, अगर आपको संशोधन पास कराना है, 2/3 बहुमत से पास होता है संविधान संशोधन, और आपके पास वो नंबर अभी नहीं है। एनडीए का संख्या बल राज्यसभा में भी आप देखिए तो 2/3 बहुमत नहीं हो पा रहा, कैसे पास कराइएगा? 362 चाहिए, 293 है। अंजना जी, अब मैं पहले कांग्रेस के प्रवक्ता की बात का उत्तर देता हूं, फिर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता की। कांग्रेस प्रवक्ता से एक सवाल पूछना लाजमी है कि राहुल गांधी ने जब अध्यादेश फाड़ा था और कहा था कंप्लीट नॉनसेंस, तो तब नैतिकता, आज नैतिकता क्या चुल्लू भर पानी में डूब गई है? कोई उत्तर इन्होंने दिया नहीं उस बात का। ईडी सीबीआई की बात करी, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि
पिंजरे का तोता बना दिया है, क्योंकि कोलगेट घोटाले में स्टेटस रिपोर्ट सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष जानी थी, उसको बदल रहे थे जो पूर्व के कानून मंत्री थे। 2G की बात करते कहते कुछ हुआ ही नहीं। सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट पढ़िएगा, अतुल भाई पढ़ते नहीं है शायद। 122 लाइसेंस रद्द हुए क्योंकि इतना बड़ा घोटाला था, देश को नुकसान करा। और उसके बाद ये जो कह रहे हैं कि सब लोग दोष मुक्त हो गए, अभी अपील पेंडिंग है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी, जो बात आप कह रही थी, पहला आपको रिलीफ मिल सकता है कि FIR हो, आप न्यायालय जाइए सर्वोच्च या उच्च, और वो अरेस्ट पे भी रोक लगा देती है, और साथ में मामला अगर पॉलिटिकल वेंडेटा वाला है या आधार नहीं है तो निरस्त कर देती है। सोनिया गांधी राहुल गांधी गए थे, मेरे हाथ में आदेश है, सर्वोच्च न्यायालय ने मना कर दिया कि नहीं, प्रथम दृष्टया मामला बड़ा गंभीर है नेशनल हेराल्ड केस में, हम रद्द नहीं करेंगे। तो ये तो मैंने कांग्रेस को बताया।